क्वेश्चन नंबर टू में इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है हम लोग को। दो पार्टिकल्स है पी एंड क्यू, इनिशियली दोनों सेम पोजीशन पे है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहा है पार्टिकल p का एक्सेलरेशन है a और इनिशियल वेलोसिटी है इसका 2u। इसी तरह से पार्टिकल q का एक्सेलरेशन है 2a और इनिशियल वेलोसिटी है u। अब कह रहा है जब दोनों एक दूसरे को ओवरटेक्स करते हैं तब। अब यहाँ पर वर्ड का ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। ओवरटेक का क्या मतलब है? ओवरटेक का फिजिक्स में मतलब है सेम पोजीशन। जहां भी वर्ड आपको पूरे फिजिक्स में ओवरटेक लिखा हुआ हो उसका मतलब होता है सेम पोजीशन। बस हम लोग को यही वर्ड का यह मतलब याद रखना है। ओवरटेक मतलब सेम पोजीशन। तो ये P इधर से यहाँ पे पहुंचा और Q यहाँ पर पहुंचा। जब दोनों सेम ही पोजीशन पे पहुंचेगा तब एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। तो इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हम लोग को सेम मिलेगा, क्योंकि सेम ही पोजीशन से स्टार्ट किया और ओवरटेक करेगा तो पोजीशन दोनों का सेम होगा। साथ में एक और चीज याद रखना है कि दोनों का मोशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हुआ है तो दोनों को सेम ही टाइम भी लगेगा। दोनों का टाइम भी यहाँ पर सेम होगा। हर सिचुएशन में सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों मोशन यहाँ पर स्टार्ट सेम टाइम पे किया है, उसके बाद दोनों चलते रहा है और ओवरटेक किया है तो दोनों का टाइम सेम लगेगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि ओवरटेक किया है और दोनों सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट किया है, इसलिए दोनों का लगने वाला टाइम सेम होगा। कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट P का। तो P का डिस्प्लेसमेंट होगा S इक्वल टू यू टी। यू कितना है इसका? 2u। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना a, टाइम कितना t स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से q का कैलकुलेट करते हैं तो q का डिस्प्लेसमेंट कितना है? s ही है। तो s इक्वल टू यू टी, तो u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 2a इंटू टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को आ गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग को चीजें कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, हमको s कैलकुलेट करना है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज, ये इस फॉर्म में हमको s कैलकुलेट करना है। तो हमको दोनों इक्वेशन से t को गायब करना है। इस चीज को हम लोग को दोनों इक्वेशन से t को गायब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू 2ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 2a इंटू टी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो यहां से आ गया 2ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी प्लस a टी स्क्वायर। यहां से आ गया यू टी इक्वल टू a टी स्क्वायर माइनस हाफ a टी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं t इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई a। अब इस टाइम को हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में टाइम को पुट कर देते हैं तो s कैलकुलेट हो जाएगा। तो s इक्वल टू 2u, टाइम कितना है? 2u डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ a इंटू टाइम 2u डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग को 6u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो जो क्वांटिटी हम लोग को कैलकुलेट करना है अल्फा u स्क्वायर बाई a, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा।